श्री राम दोस्तों। तो आज फिर हम लोग पार्ट 5 कर रहे हैं, इसलिए आज ही कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि फिर कल मेरी नानी यहाँ पे नहीं रह पाएगी, तो इसलिए आज ही पार्ट 5 कर रहे हैं। तो फिर से सुनते हैं रामचरितमानस का पार्ट 5, बिन देर किए सुनते हैं। तो इसके पहले वाला पाठ में बताए थे कि हनुमान जी हैं सो माता को देख ली हैं, बात कर लिए हैं और उनको कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी आपसे दुगना प्यार करते हैं। उसके बाद है, हे माता अब धीरज धरकर रघुनाथ जी के संदेश को सुनो। ऐसा कहकर हनुमान जी गद्ध कंठ हो गए और नेत्रों में जल भर आया। तो बोले कि अब हम धीरज धरिए, इतना दिन रहे हैं तो और कुछ दिन धीरज धरिए, रामचंद्र जी आपको लेने के लिए आएंगे। राम वियोग कहा सुनु सीता, मुँह कह सकल भयउ विपरीता। नूतन किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुवलय विपिन कुंत बन सरीसा, बारिधि तप्त तेल जनु बरीसा। जहि तहि तरु रहो करत सोई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। तत्व प्रेम करु मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसइत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तनु सुधि नहीं केहि। कपि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता। पुर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु बिकलाई। दोहा निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति भानु कृशानु। जननि उर धीर धरहु, जरे निशाचर बान सियावर। रामचंद्र की जय, जरे निशाचर जानु। राम जी ने वियोग कहा है, सुनो सीता सारी वस्तुएं तेरे वियोग में विपरीत हो गई हैं। नए लाल कोमल पत्ते अग्नि के अंगारे हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान तथा चंद्रमा सूर्य के समान है। ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं कि रामचंद्र जी को ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा सूर्य हो गया है और रात हुए सो अंगारा के समान हो गया है कमल का पत्ता। कमल वन भालों के वन के समान है। बादलों से जल मानो गर्म तेल बरसा रहा है। जिस वृक्ष के नीचे रहता हूँ वही दुख देता है और तीनों प्रकार की वायु संपर्क श्वास के समान लगती है। कहने से भी कुछ दुख घट जाता, पर किससे कहूँ यह कोई जानता नहीं है। यह प्यारी मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा ही मन जानता है। कहते हैं कि हनुमान जी कि रामचंद्र जी ऐसा बोलते हैं कि किसी से कहेंगे भी तो दुख तो घटेगा नहीं, किससे कहेंगे। और प्यारी हे प्यारी, मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे और तुम कितना प्यार करती है हमसे, हम ही दोनों जानते हैं। यह मेरा मन सदा तुम्हारे पास रहता है। इतने ही में प्रीति सब रस को जान लो। प्रभु रामचंद्र जी का संदेश सुनते ही सीता जी प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनको अपने देह की भी सुधि नहीं रही। इतना खुश हो गई सीता जी कि उनका देह का भी सुधि, बदन का भी सुध नहीं रहा। तब हनुमान जी ने कहने लगे, हे माता, सेवकों के सुखदाता श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर हृदय में धीरज धरो और मेरे वचन को सुनकर व्याकुलता छोड़ दो। अभी धीरज धरिए, अभी व्याकुल मत होइए।
राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। इतने राक्षस जो हैं सो पतंग के समान है जो उड़ जाएंगे, और रामचंद्र जी का बाण जो है सो अग्नि के समान है, उनको जला देगा। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म हुआ जानो। समझ जाइए आप कि राक्षस लोग मारे गए हैं। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उदय जानकी, तम बरुथ कहाँ या तू धान की। अब हुआ तुम जाऊं लबाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही ले गए, तिहुपुर नार दादी जस गए। कहु सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान भट अति बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्ह निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति वरण विधीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। राक्षस पतंग के समान है और रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीरज धरो और राक्षसों को भस्म कर हुआ जानो। श्री रघुनाथ जी ने तुम्हारी सूध पाई होती तो देर नहीं करते। हे माता, रामचंद्र जी के बाण रूपी सूर्य का उदय इस अंधकार रूपी राक्षसों के समूह को नाश करने वाला है। बोल रहे हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी आपके बारे में जानते कि यहाँ पर है, वो देरी नहीं करते और इतना जान जाइए कि राक्षसों का विनाश तय है। हे माता, मैं तुमको अभी ले चलता, परंतु क्या करूं, राम जी की आज्ञा नहीं है। राम जी की सौगंध से सत्य कहता हूं, कुछ दिन और धीरज धरो, फिर वानरों समेत रामचंद्र जी आवेंगे। अभी हम आपको ले जाते। हनुमान जी बोल रहे हैं कि अभी मैं आपको ले जाता, लेकिन हनुमान जी की आज्ञा नहीं है। अभी कुछ दिन और धीरज धरिए, फिर रामचंद्र जी और हम लोग सब आकर के आपको ले जाएंगे। वे राक्षसों को मारकर तुमको ले जाएंगे और नारद आदि का प्रभु का यश गाएंगे। तब जानकी जी ने कहा, क्या सब वानर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। सीता जी पूछ रहे हैं, क्या सब वानर जो है सो तुम्हारे ही समान है बलवान? यहाँ के राक्षस तो बहुत बलवान है। मेरे मन में बड़ा संदेह है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट किया, जो सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल पराक्रम से भरे अत्यंत भयंकर और रणधीर था। तो हनुमान जी अपना रूप दिखाए कि देखिए मैं कैसा हूँ। एकदम पर्वत के समान अपना भयंकर रूप सीता जी को दिखाए। तब उनको भरोसा हो गया। तब सीता जी के मन में भरोसा हुआ। तब हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया। अब सीता जी को भरोसा दिला करके फिर वो सूक्ष्म रूप धारण कर लिए, छोटा रूप, और बोले, हे माता सुनो, यद्यपि बानरों के बल और बुद्धि की बड़ाई कुछ नहीं है, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प गरुड़ को खा जाता है। प्रभु का प्रताप इतना है कि छोटा सा सर्प जो है सो गरुड़ को भी खा जाता है। इसलिए आप धीरज रखिए और आप यहीं रहिए और निश्चिंत रहिए कि श्री रामचंद्र जी और हम लोग सब आकर के आपको ले जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं इतने पे खत्म करती हूँ। मैं ये दूसरा लय शुरू की हूँ गाना। ये लय अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा। ये दूसरा राग से गा रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो अब देख ही रहे तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग। जय श्री राम। जय श्री राम।